यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु जो साथ है। कि अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए हम अपने कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अब हमारे पास में ज़्यादा नहीं है। अनिकेत डेविड ये पीतमपुर में जॉब करते हैं। अनिकेत डेविड हैं। जितने लोग अगर बाहर हैं, मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अंदर आ सकते हैं जी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिकेत डेविड है, मैं धार से हूँ और मैं यहाँ पे मिस्टर शाइन डेविड के साथ आया हूँ। ये मेरे चाचा हैं। थैंक यू। अनिकेत के फादर एक्सपायर हो चुके हैं काफ़ी पहले और ये अकेला रहता है धार में और इसका खुद का घर है और मम्मी भी नहीं है और एक बुआ है और मैं हूँ। हम लोग इसको देखते हैं तो इसके लिए एक जीवन साथी को देख रहे हैं। अभी इसका ग्रेजुएशन हुआ है और जॉब करता है प्रीतमपुर में और प्रभु में बढ़ रहा है। अभी बपतिस्मा हुए तो टाइम हो गया है पर प्रभु के वचन में अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी कभी विश्वास में गिरता है, उठता है, ऐसा इसका जीवन है। थैंक यू। ठीक है, ये नेक्स्ट इनका फुल फोटो है एंड इनके बाद है प्रतीक कनारे से पहले मैं बुलाना चाहूँगा आकांक्षा चौहान। आकांक्षा चौहान जिनका स्लाइड में नहीं है, मैनुअल फॉर्म भरा है, आकांक्षा चौहान आ सकते हैं। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1993 का है
और एनुअल इनकम 3.5 लाख रुपीस, इंदौर में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, एज ए HR रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्सेस। आप आकांक्षा आइए प्लीज। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली थोड़ा शाय नेचर होने के कारण वो बोल नहीं पा रही है। आकांक्षा चौहान नाम है और 2018 से बिलीव में है और पीतमपुर कंपनी में HR है और घर में सब बिलीवर है। थैंक यू वेरी मच। एंड प्रतीक कनारे। प्रतीक ये RC बैकग्राउंड से हैं, रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं, प्राइवेट जॉब है विजयनगर में, इंदौर में, और इंदौर के ही रहने वाले हैं। 13 अप्रैल 1994 का इनका बर्थ है। सबको जयसु। मेरा नाम प्रतीक है और मैं बेसिकली इंदौर का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है और एज इन जॉब मैं एज एन डेप्यूटी मैनेजर हूँ बिजनेस डेवलपमेंट में। और बाकी मेन तो मम्मी फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएगी। शादी आपको करनी है, रिक्वायरमेंट मम्मी बताएगी, कैसे चलेगा? चलिए मम्मी बताइए। ट्यूनिंग है, ठीक है, ओके ओके ओके। ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और पता है कि सिंगल रहने से कितनी परेशानी आती है। तो मुझे भी एक पार्टनर चाहिए, उसको भी चाहिए जो मुझे भी समझे उसको भी समझे, है ना। और एक ऐसा अवसर, प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया है, क्योंकि सिंगल होने के कारण मैं बाहर जा तो नहीं सकती लड़की देखने के लिए या कोई बताए मुझे कि वहाँ पर है, पर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसलिए सबको, आपको जिसने ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों को धन्यवाद। और कहते हैं ना कि जोड़े स्वर्ग से बनते हैं, तो एक अवसर है, हो सकता है इसका भी कहीं जोड़ा हो और कहीं, हाँ। और सिंपल घरेलू और मतलब कि जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, आजकल एक से कुछ नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि दोनों जॉब करें और दोनों घर मेंटेन करें, खुद को भी और हमको भी। और मेरा एक छोटा बेटा है, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है पर उसके लिए भी हम देख रहे हैं। थैंक यू। उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये बच्चों, इन बच्चों से मैंने बोला, ये बच्चों इतने खुश नजर और शादी करवा दूंगा, परेशान हो जाओगे, पर वो मान नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, ओके। के एलिस फिलिप रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं, जॉब लोकेशन पुणे की है और इंदौर के रहने वाले हैं। आए हैं क्या? आइए बुआ जी आई हैं। एलिस फिलिप 4 जून 1997 का बर्थ है, 4 जून 1997। और मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, केंद्र विद्यालय में है ना, केंद्र विद्यालय महू में TGT है, ओके, इंदौर में है। और 4 जून 1997 का बर्थ है एलिस फिलिप का। सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर साहब को एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे मालूम है और इस ये विश्वास है कि जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य हमारे लिए हो चुका है और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे दें। और मैं एलिस का बारे में, एलिस मेरे छोटे भाई की बेटी है और पूना में जॉब करती है। ब्रदर मेरा डिप्टी रेंजर था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, लेकिन अब वो नहीं रहा। उसकी मम्मी केंद्रीय विद्यालय में है और यहीं पर उनका इंदौर में घर है। उसके लिए हम एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। एक और बेटी है जेनिस फिलिप, इन्हीं की बहन है और जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 2000। एंड ये MA और MPhil कर रही हैं, अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत अच्छा भविष्य मम्मी बता रही कि आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। और ये भी रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आती हैं और दोनों बहनें हैं। ये जो पहले थी जेनिस, एंड जेनिस की बहन, छोटी बहन है ये,
ओके, इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। हाँ, एलिस की जो छोटी बहन है, दोनों दो बहनें हैं ये लोग। बड़ी बहन का नाम एलिस और छोटी जेनिस जो है, इसका जो भी बायोडाटा है बिल्कुल इसी प्रकार है। और वो बेटी के लिए अभी केंद्रीय विद्यालय महू के अंदर में काउंसलर का जॉब भी आया है, जो छोटी वाली ये जो जेनिस है इसके लिए। तो दोनों का भविष्य बहुत ही अच्छा उज्जवल है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमको यह अवसर मिला कि हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। इसके बाद हैं प्रीति जास्मिन प्रधान, प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से आते हैं और जॉब लोकेशन नीमच का एक सिटी है मल्हारगढ़, और ये रहने वाले नीमच के हैं। गवर्नमेंट जॉब है इनकी, 5 से 6 लाख रुपीस इनकम है, मिडिल स्कूल टीचर हैं गवर्नमेंट में, और 17 अगस्त 1991 का इनका बर्थ है, और ये नीमच से आए हैं अपनी मम्मी के साथ में। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, पास्टर सर का धन्यवाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरा नाम प्रीति जैस्मिन प्रधान है और मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के मल्हारगढ़ ब्लॉक में CM राइज स्कूल में 2nd ग्रेड की टीचर हूँ। मुझे एक परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला एक ऐसा जीवन साथी की तलाश है जो अपने परिवार को जो प्रेम और सम्मान देता है, वही प्रेम और सम्मान वो मेरे परिवार को भी दे। धन्यवाद। थैंक यू। ये इनका फुल फोटो है। इसके बाद हैं, शायद ये होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, सिद्धार्थ एंड्रूस अजमेर से। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने कल शाम तक, मेरे पास में समय नहीं था, मैंने कल स्टॉप किया कि मैंने बोला नहीं अब मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आज की दिन की तैयारी करनी थी, इस वजह से मैंने स्टॉप किया वहाँ पर। तो बहुत से लोगों की फ़ोटो नहीं आई, बहुत से लोगों का नहीं है, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा लेकिन उसका डिटेल अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप जब घर जाएंगे तब आपको उनकी सारी डिटेल आपको मिलेगी। ये अगर हैं तो आ सकते हैं। सिद्धार्थ एंड्रूस प्रोटेस्टेंट फैमिली से आते हैं अजमेर से, और प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब लोकेशन अजमेर ही है। इनका फोटो अभी अवेलेबल नहीं है। राहुल खांडे एंड टाइम पे किया था, इस वजह से राहुल खांडे है यहाँ पर। राहुल खांडे बॉर्न अगेन बिलीवर हैं और खुद का बिजनेस करते हैं, इंदौर में ही हैं, और ग्रेजुएशन किया है इन्होंने। 27 अगस्त 1993 का ये डेट ऑफ बर्थ है। अनामिका भूरिया, अनामिका है यहाँ पर, प्रोटेस्टेंट फैमिली से आते हैं। 27 मई 1996, 27 मई 1996 का इनका बर्थ है। जॉब लोकेशन जोबट में है, प्राइवेट जॉब करते हैं एज ए टीचर। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। जय मसीह की सबको। मेरा नाम अनामिका भुरिया है और मैं जोबट से आई हूँ और मैं टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल की। ये मेरे मम्मी पापा हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं अनामिका की मदर हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ कि जो प्रभु का भय मानता हो और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला हो सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये तो वो थे जो जिन्होंने टाइम से रजिस्ट्रेशन कर दिया था, और जो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं जब ये बोलता हूँ कि नहीं सिस्टर, नहीं ब्रदर, नहीं भैया, आप इसको रजिस्ट्रेशन जल्दी कर दीजिए, वहाँ पे स्लाइड दिखाने में मुझे आसानी रहेगी, तो वो हो नहीं पाता है। वो हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि बोलते नहीं हम लोग आके ही करेंगे, जैसा भी करेंगे, तो नहीं हो पाया और अल्टीमेटली मैंने उसको फिर बंद किया। और अब यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके डिटेल तो मैं यहाँ पे शो नहीं करा पाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं है, और लेकिन यहाँ पर बुलाकर मैं उनको इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहूँगा। करण मोटवानी, करण मोटवानी, क्या नाम है? निशा। नंबर क्या है? नंबर आपके पास बैच होगा ना?
सुनीता परमार का देखो कौन से नंबर पे, देखकर बताओ मुझे, है ना। करण मोटवानी है, आइए प्लीज, वो लिस्ट में होगा। सुनीता परमार ना, करण मोटवानी की जो एज है 31 जुलाई 1998 का बर्थ है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 31 जुलाई 1998 का, और 12th एजुकेशन उन्होंने किया है, बिजनेस करते हैं। 12 लाख रुपीस, मतलब एक महीने का 1 लाख रुपीस का इनका इनकम है, और इंदौर में ही रहते हैं, और आप उनकी मम्मी हैं जी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरे बेटे हैं 2, और बड़ा बेटे का नाम करण है, और 2 शॉप है हमारी, शू की शॉप है। और मेरे को बेटी ऐसी चाहिए कि जो प्रभु का भय माने, और प्रभु में मेरे बेटे को भी ले चले, और मेरा पूरा परिवार प्रभु को भय मानने वाला चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। करण मोटवानी के बाद विल्सन मैसी है यहाँ पर। विल्सन मैसी 1988 का बर्थ है, और सिंगल हैं। अभी तक शादी क्यों नहीं की? जिम्मेदारियां। एक चीज मैं आपसे भैया से बुलवाना चाहूंगा, कैसा लगता है जब शादी लेट होती है तब? प्रेज लॉर्ड एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरी एक सिस्टर जिसकी अभी रिसेंटली ही शादी कराई है हमने दिसंबर में। तो आफ्टर लॉकडाउन, मतलब कोरोना के बाद में बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि मतलब आप लोगों को सबको पता है कि किस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, उसकी माँ करुणा का फल है। तो उसका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक अच्छा बेटा हमारे परिवार को दिया। मेरी सिस्टर की शादी के लिए मैंने बहुत ये लगाई थी, दुआएं करी थी, और परमेश्वर ने बहुत अच्छा परिवार दिया है। मेरी बहन बहुत खुश है, और अब प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे भी कोई जीवन साथी देगा जो कि प्रभु का भय मानने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, खड़े रहिए थोड़ी देर। ये आपने जॉब के बारे में नहीं बताया, ये आगरा में रहते हैं, आगरा के रहने वाले? आगरा के रहने वाले हैं, और जॉब भी आगरा में ही है। जॉब लोकेशन इंदौर का है ना। ड्यूटी मैनेजर, ये किस में, कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा, होटल के अंदर ड्यूटी मैनेजर हैं, और 3 से 4 लाख रुपए की इनकी सैलरी है, और मेथोडिस्ट डिनोमिनेशन से आते हैं। ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। नेहा शर्मा आए हैं। सुनीता परमार की बोला था आपने? अच्छा, इसके बाद आप आइए। नेहा शर्मा, मैरिटल स्टेटस इनका डिवोर्स्ड है, और ये बड़वानी के रहने वाले हैं। चोइत्राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर में इनका जॉब है, इंदौर में ही जॉब लोकेशन है आपका। ओके, एंड CNI से ये बैकग्राउंड से आते हैं, और 15 नवंबर 1992 का इनका बर्थ है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम नेहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ जैसे बताया 1992 है। 2020 में मेरी शादी हुई थी, एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने डिवोर्स लिया था, बिकॉज जिनसे मेरी शादी हुई थी वो कोविड टाइम पे शादी डिसाइड हुई, एंड मैं कभी उनसे मिली नहीं थी। एंड शादी के बाद मुझे पता चला कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। तो हम लोग लाइक शादी के जस्ट बाद से ही सेम घर में बट अलग अलग ही रूम्स में रहे हैं। तो 2-3 महीने मैंने कोशिश करी उनके साथ रहने की कि वो उनको भूल के मेरे साथ आए, बट देन नथिंग वर्क। तो हम लोग फिर मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया।
मेरा भाई आया एंड देन जब से मैं घर आई हूँ फिर देन मेरा जॉब लग गया तो फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई बस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सिस्टर। एक सिस्टर अभी आई हैं, लेट हो गया था इस वजह से। ब्रदर आ सकते हैं, सुनीता परमार। सुनीता परमार। जी, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता परमार है। ये मेरी सबसे छोटी बहन है। हम टोटल 5 भाई बहन हैं, उसमें तीसरे नंबर की बहन है। हम 5 भाई बहन में से सबसे ज़्यादा अगर मतलब परमेश्वर का भय मानने वाला या परमेश्वर के वचनों पे चलने वाली है, वो हमारी बहन है। अभी हमारे चारों भाई बहन का शादी हो गया है, हमारी बहन अभी बाकी है। उनके लिए हम परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला लड़का देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सुनीता सिस्टर जो है पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड से आते हैं। 20 जुलाई 1992 का इनका डेट ऑफ बर्थ है और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। बड़वा खरगोन के रहने वाले हैं। और ये अमाल्टा, सिस्टर ये अमाल्टा कहाँ पड़ता है? अम्बलाटा, अच्छा खरगोन में ही पड़ता है, खरगोन में ही पड़ता है, वहीं पे जॉब करते हैं ये। एंड नेक्स्ट इज प्राची परिहार। प्राची परिहार हो गया, हो गया, ओके। प्रीति देवड़ा। अनुराग है कि अनुराग जोसेफ है, क्या लिखा है ये? अनुराग जोसेफ क्या लिखा है? बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। कहाँ है रेचल? पढ़ के बताएं प्लीज। अंजलि जोसेफ है। अंजलि जोसेफ है यहाँ पर। अंजलि जोसेफ जो कि इंदौर की हैं और प्रोटेस्टेंट फैमिली से आते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1990 की है। शिरेल लिलियन जॉर्ज शायद चली गई होंगे। प्रमोद जॉन खंडवा से। प्रमोद जॉन जो है 21 जुलाई 1996 का इनका बर्थ है। सिंगल हैं और 3 लाख रुपीस की इनका इनकम है। प्रोटेस्टेंट फैमिली से आते हैं। नहीं सॉरी, इन्होंने कुछ भी डिनोमिनेशन नहीं लिखा है। अभिलाषा डामोर। अभिलाषा डामोर। बस हम खत्म करने वाले हैं। उसके बाद में पास्टर प्रहलाद आएंगे प्रार्थना के साथ में और बेनेडिक्शन के साथ में हमें विदा करेंगे। अभिलाषा डामोर। आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम क्लेयर डामोर है। मैं इंस्पेक्टर महिला थाना प्रभारी धार हूँ। एक्चुअली मैं मेरी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में आई हूँ। मेरी बेटी बैंक में जॉब करती है, कैशियर है और उनको जॉब वाला ही लड़का चाहिए। और मेरी लड़की की हॉबी है अच्छा खाना बनाना और अच्छा केयरिंग करने वाला लड़का हो। और मेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, दोनों पति पत्नी प्राइवेट जॉब करते हैं। और मैं सिंगल हूँ, मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है और ऐसा लड़का है जो मुझे भी दे। थैंक यू ब्रदर। सबको अच्छा लड़का ही चाहिए, सबको अच्छी लड़की ही चाहिए। डेफिनेटली ये एक बेंचमार्क है। ओके, अभिलाषा डामोर हो गया ना? ओके ओके, अभिलाषा डामोर के बाद है अश्विन प्रसाद।
अश्विन प्रसाद, अश्विन के बाद में है पंकज मैथ्यूज, अश्विन प्रसाद जो हैं खंडवा के रहने वाले हैं और 1.5 लाख रुपीस का इनका सैलरी है, नेपा नगर में जॉब करते हैं और प्रोटेस्टेंट फैमिली से आते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1995 का है और क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप सभी को जय मसीह की जी। मेरा नाम अश्विन प्रसाद है और मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एमपीवी में कार्यरत हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। नेपा नगर में रिपोस्टिंग है जो कि जिला बुरहानपुर में है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा मैं कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो प्रभु की सेवकाई में अग्रणी हो और प्रभु का भय माने, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। इनके संदीप फ्रैंकलिन के आप क्या लगते हैं, ब्रदर हैं। ये बोले कुछ कहना छूट गया है तो समय है तो दे सकते हैं टाइम जी, 2 मिनट। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। संदीप ने जो अपना परिचय दिया बहुत शॉर्ट में दिया। एक्चुअल में क्या मैंने कहा था कि थोड़ा तैयारी करके जाना है, अपने बारे में बताना, तो बोले मैं तो डिवोर्सी हूँ, मैं क्या बोलूँगा अपने बारे में, है ना, तलाकशुदा बोल दूँगा, कहानी वहीं ख़त्म हो गई है। तो मैं संदीप के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि संदीप जी संदीप के फादर नहीं है, मदर है। संदीप के साथ में 2 बहन और है। बड़ी जो है वो मंडी इंचार्ज हैं जिसपे उनको सीहोर जिला और ब्यावरा राजगढ़ का प्रभार है। और उनसे छोटी वाली सिस्टर जो है वो झारखंड में शादी हो चुकी है। अभी घर में ये अकेले लड़के हैं, है ना, बहुत अच्छे लड़के हैं, है ना। क्योंकि मैं इसलिए बोलने के लिए आया हूँ, कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट अपना अच्छा रहता है लेकिन हम उसके बारे में अच्छा ही बोल नहीं पाते तो बिक नहीं पाता है। तो मैंने बोला जो दिखता है वही बिकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। अभी मना कर रहा था वो मेरे को कि मत जा, तो बोला नहीं नहीं भाई, किसी के मतलब घर बस जाए बहुत अच्छी बात है। तो संदीप बहुत अच्छा लड़का है। ये घर को ही नहीं सारे रिश्तेदारों को लेकर साथ में चलने वाला है ना। ये रेलवे में इनकी नौकरी है। विगत 10 वर्ष से ये रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, रिजर्वेशन में। सुजालपुर में पोस्टेड है वर्तमान में। और क्या बोलूँ, बाकी तो हैंडसम है। हाँ हैंडसम तो है ही, है ना। बहुत मतलब अपने फिजिकल पे बहुत ध्यान देते हैं वो। लगभग 1 से 2 घंटा वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, फालतू कामों में नहीं है ना। आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। पंकज मैथ्यूज हैं अवेलेबल? पंकज मैथ्यूज हैं क्या? ओके। पंकज मैथ्यूज की जो डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1985, 27 मई 1985 की बर्थ है। मैरिटल स्टेटस में लिखा है यस। अब मैं क्या समझूं उसको? ठीक है, ओके, हम पूछ लेंगे, आपको स्लाइड में मिल जाएगा इसका। एंड 7 लाख रुपीस का इनका एनुअल टर्नओवर है और गवर्नमेंट जॉब में है। ये ऐसे MIS टीचर हैं और डिनोमिनेशन इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन वो हम आपको बता देंगे। राहुल जारवाल है यहाँ पे अवेलेबल? राहुल। रोहित पोखल, आइए जल्दी आइए, टाइम नहीं है। राहुल जारवाल, राहुल जो गए थे बीच में से, राहुल नहीं थे, काम पे गए थे इसलिए आ गए हैं अभी। राहुल जारवाल इसी वाइवाम की संस्था में, जिनकी ये बिल्डिंग है, उसी संस्था में काम करते हैं। और डेट ऑफ बर्थ जो है
सॉरी देख के रोहित पोखल नाम है। 1 अक्टूबर 1998 का इनका बर्थ है और ये एनजीओ के साथ में 3 से 4 लाख रुपीस का इनका सालाना इनकम है। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं और इनका डिवोर्स हुआ है। बाकी की बातें आप बताइए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोहित है और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। काफ़ी सालों से वाइवम में मैं सेवा में हूँ, मतलब 2016-17 से वाइवम में हूँ मैं। और परिवार में मेरा भाई है छोटा, उसका भी लास्ट ईयर शादी हो गया था, अभी एक बेटा हुआ उनको भी। और पापा मम्मी है नहीं घर में, मम्मी का भी लास्ट ईयर डेट हो गया था मेरा। तो सिर्फ हम दोनों भाई और मैं इंदौर मेरे के सेवकाई करता हूँ। और बाकी जो मेरा बायोडाटा पूरा है घर, इसमें पूरा लोग प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद है राहुल जारवाल। राहुल आ जाएं। राहुल के बाद प्रीति आएंगी, प्रीति भाटी। प्रीति भाटी ऊपर आ जाएं। प्रीति भाटी के साथ में निशा पीटर भी आ जाएंगे। राहुल जालवार के बारे में बता देता हूं। इंदौर के ही रहने वाले हैं। 5 से 6 लाख रुपीस का इनकम है। इंदौर में ही जॉब करते हैं और पेंटेकोस्टल चर्च के मेंबर है, बिलीवर्स पेंटेकोस्टल चर्च के मेंबर हैं और स्लिम है। इनका फोटो भी हम अवेलेबल करवा देंगे। खुद का बिजनेस करते हैं जी। प्रीति प्रीति हमारी ही कलीसिया की है और प्रभु का भय मानती, विश्वास में रहती है। और काफ़ी साल पहले इनकी पापा की डेथ हो चुकी है। ये 3 बहनें हैं, तो पापा के जाने के बाद क्योंकि भाई भी नहीं है और दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी है, तो इसलिए अब प्रीति सालों से अपनी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख रही है। तो हम प्रीति के लिए चाहते हैं एक विश्वास योग्य बेटा, और क्योंकि काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही है, अपने परिवार को चला रही है, जॉब करके अपने आप को और अपनी मम्मी की देखभाल करती है, तो वो अब ऐसा लड़का चाहती है ताकि उसको शादी के बाद जॉब ना करना पड़े, वो घर पे रह के अपने परिवार को संभाले। तो इसकी डिटेल्स वगैरह सब यहाँ पर लिखी है। तो जो भी अगर प्रीति की प्रोफाइल को पसंद करते हैं तो कृपया करके हमसे कांटेक्ट कीजिए। 22 दिसंबर 1992 का इनका बर्थ है। पेंटेकोस्टल चर्च से बिलोंग करते हैं और पेशे से ये टीचर हैं, ट्यूशन लेती हैं, टीचिंग करती हैं। और मम्मी अभी भी हैं, पापा अभी नहीं रहे। और पापा बहुत अच्छे विश्वास में थे। पहले ये उज्जैन में रहते थे लेकिन अभी हाल फिलहाल नीमच में हैं। और ये इनका फुल फोटो है। थैंक यू प्रीति। अभिलाषा फ्रांसिस। अभिलाषा फ्रांसिस हैं। अभिलाषा फ्रांसिस हैं क्या? अभिलाषा फ्रांसिस का जो डेट ऑफ बर्थ है 19th of अगस्त 1989 का है और ये भी इंदौर शहर से हैं। रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आते हैं और जॉब लोकेशन इनका इंदौर ही है। डिवोर्स्ड हैं। बीकॉम इन्होंने किया हुआ है और बाकी की डिटेल हम आपको भेज देंगे। एक आप स्लाइड पे देखें। स्लाइड में मैं एक नंबर लिख रहा हूं, आप नंबर नोट कर लीजिए। ये दोनों नंबर मेरे हैं, कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा एडम एंड ई मैट्रिमोनी कोई भी नंबर यूज़ जो करता है सारे टेम्परेरी यूज़ करता है, लेकिन उसके लिए ये हमारे परमानेंट नंबर हैं। कोई भी अगर आपको कभी कुछ बोलता है तो इसी नंबर के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कल ऐसा ही हुआ क्योंकि किसी ने रजिस्ट्रेशन किया और गलत नंबर पे पैसा भी डाल दिया वहाँ पे और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ भी नहीं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपके नंबर पे थे। मैंने बोला कि ये मेरा नंबर नहीं है जिस पे आपने पैसा डाला है, वो किसी और का नंबर था। तो ऐसा करके ये सब होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं और सब तरह के लोग रहते हैं। और वो तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगा के मैंने बोला, उनको समझाया कि भाई आप परेशानी में आ जाओगे, इसलिए उन्होंने वापस से उनका पैसा लौटा दिया। तो यही मेरे 2 नंबर हैं। इसके अलावा दूसरा तीसरा नंबर जो भी होगा वो सिर्फ मैसेजिंग करने के लिए
और आपको सिर्फ इतला करने के लिए बल्कि SMS भेजने के लिए होगा, लेकिन परमानेंट नंबर एडम एंड ई मैट्रिमोनी के यही रहेंगे। जो भी आपको करेक्शन भेजना इसी नंबर पे आप करेक्शन भेजिएगा। और जिसको आज यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि अब हमारे पास में दूसरे और भी नहीं हैं, और जो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे उनके अब हम शो करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको उनकी डिटेल्स आपके पास में पहुंच जाएगी। और जो भी डिटेल्स आपको पहुंचती है उनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, है ना, आराम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज नहीं मिलेगा, कल मैं आपको डिटेल भेजूंगा और परसों से आपको नंबर देना स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पर आने के बाद अगर किसी को आपके लिए कोई उत्तम जीवन साथी नहीं मिला है, तो जो मेरा डेटाबेस है जो कि सम्मेलन से हटकर है, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनमें से भी फिल्टर करके हम आपको भेजेंगे, है ना, उनमें से भी फिल्टर करके आपको हम भेजेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस वाला भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो साल भर चलता है, वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, एडम एंड ईव के रेगुलर वाले में आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपका नुकसान करेंगे, 3 मंथ्स का हम उसमें रजिस्ट्रेशन आपको फ्री दे रहे हैं, वहाँ पे एक्सेस मिलेगा और जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो आपको राइट ऑफ होंगे। और आप बताइएगा कि ये प्रोग्राम में और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं और कैसे हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं और आगे कब करना चाहिए। मैंने सोचा था दिसंबर में 6 महीने बाद, लेकिन दिसंबर में हमारा जो वार्षिक उत्सव होता है इस वजह से मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जनवरी में रखने के लिए और अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर कोई कमी घटी रह गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। और व्हाट्सएप पे लिखकर ज़रूर भेजें, सामने मत बताइए सामने मत बताइएगा, व्हाट्सएप पे लिखकर भेजें कि ये कमी रह गई, तो हम उसको अगली बार पूरी करने की कोशिश करेंगे। और कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो आके यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रोफाइल छूट गया है, वो लोग जिनका प्रोफाइल छूट गया यहाँ पे बैठा है, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया यहाँ बैठा है, तो भी आपको चांस है, आप आके बोल सकते हैं। नहीं तो उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे और ये मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करेंगे। पास्टर जी से निवेदन करेंगे कि पास्टर जी आप आगे आ जाएं। सभी को जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक यहाँ पे बैठने के लिए। अगर जिनको नहीं कुछ मिला, निराश ना हो, मैं आपका भाई प्रभु में आपके लिए हमेशा, जब भी आप फ़ोन करेंगे कॉल उठेगा, बात होगी, आपसे बात होगी। कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जो भी काउंसलिंग है, जो भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, जो सवाल आपके मन में आता है, ऐसा लगता है कि आपको कभी कि ये सवाल बचपने का है या छोटा है या बड़ा है या मैं कैसे पूछूं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर किसी लेडी को बात करनी तो मेरी वाइफ से बात कर सकते हैं, किसी जेंट्स को बात करनी तो मुझसे बात कर सकते हैं। आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम विदा होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आमीन। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है इस बात पर? आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में रखें, प्रभु के सामने घुटने टेके। परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं रहने देंगे। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर पिता, हम मसीह यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम में से प्रत्येक आपके अनुग्रह और आपकी दया में पाए जाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने इस आयोजन को करने के लिए जो बोझ दिया, जो आइडिया दिया, जो समझ दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम मसीह यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं उन सभी माता पिता के लिए, उन सभी जवानों के लिए जो इसमें आए परमेश्वर पिता, खास तौर से जिनके हृदय के अंदर एक तलाश है एक सही जीवन साथी के लिए। प्रभु, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, उनके हृदयों के बोझ को, उनके हृदयों की चिंता को दूर करें परमेश्वर पिता। आप उन पर दया करें राजा। जिनके जीवन में परमेश्वर पिता विवाह होने के बाद जीवन के उस महत्वपूर्ण फैसले में प्रभु चूक हो गई, और प्रभु जिन्होंने डिवोर्स के उस भयानक मोड़ को देखा, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप दया कीजिएगा, आप अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर पिता।
हम मसीह यीशु के नाम से विनती करते हैं प्रभु, जैसे इस परमेश्वर पिता इस पूरे इस प्रोग्राम का नाम परमेश्वर पिता एडम एंड ईव है पिता, हम विनती करते हैं ठीक वैसे ही आपके बच्चों पर परमेश्वर पिता, जैसे अदन की वाटिका में आपने आदम के लिए हव्वा को लेकर आए, वैसा अनुभव इनके जीवन में आने पाए। हम मसीह यीशु के नाम में इन सबको आशीष देते हैं। इनकी सारी चिंताएं, इनके सारे मन के वो सारे जो बोझ की बातें, वो सभी यीशु के नाम में दूर होने पाए। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता ये सब आनंद के साथ अपने वैवाहिक जीवनों में प्रवेश करने पाए, आपकी दया को प्राप्त करें। सारे घरों में परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हम मांगते हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु इस टीम के लिए, इस पर आपकी आशीष मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। भारत के ऐसे कई क्षेत्र प्रभु जहाँ पर लोग खासतौर से माता पिता परेशान है प्रभु, उन सब के लिए परमेश्वर पिता एक साथी बनने के लिए, उन सब के लिए एक हेल्पिंग हैंड बनने के लिए आप प्रभु इस एडम एंड ईव को सहायता कीजिए। हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पैट्रिक ब्रदर के लिए, निशा सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इनके जीवनों पर आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपको जलाल मिले और बहुत से लोगों को आपकी दया और आपकी सहायता मिलने पाए। एक और बार बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन।